स्वागत, सुस्वागत सारे ध्यानार्थियों को अपने इस चैनल में स्वागत करते हैं। अभी मैं एक बहुत लंबा टॉपिक का एक पीपीटी दिखा रही हूँ। देखते हैं कितना दिन तक चलेगा। बीच में नहीं है तो डिसकंटिन्यू करेंगे। फिर मैं जितना मुझे समझ आ रहा है वो चीज़ मैं अपने हिसाब से, सामने वालों ने उनके हिसाब से समझाया तो मैं अपने हिसाब से समझा रही हूँ। आप लोगों को इसको किस हिसाब से आपको समझ में आता है, क्योंकि सबके अपना एक ध्यान में जाते हैं तो जब ध्यान उसका सही समझ भी दिखाएगा आपको, आपका जो समझने की क्षमता जैसे है वैसे आपका उसका ये दिखाएगा। चलिए अभी हमने रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया। चल मैं शेयर करती हूँ। आज तो मैंने इसको पीडीएफ में कर दिया। आज क्लियर दिख रहा है समझती हूँ। चश्मा पहनेंगे छोटे अक्षर नहीं दिखेंगे। हाँ जी, इसमें हम ये बता रहे हैं वर्ल्ड क्रिएटेड विथ एंशिएंट जॉयफुल ओमनीप्रेजेंट। हमें दिखता नहीं है, हमारे अंदर ये सब कुछ है। तो आप ये पिक्चर देखेंगे तो एक देखिए ऐसे हम एक ऐसे लोक में चले जाते बोलते हैं, एक पुराना पुराना लोक, यहाँ सब चीज प्रेजेंट है। तो यहाँ पे अपने शरीर में ये सारी चीजें दिखा, तो इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। तो कुछ कुछ बातों को मैं बताऊं तो यहाँ सुपर ईगो, ईगो, ये हमारे ईगो को हम पोषण करेंगे ना, हम सुपर ईगो में जाएंगे। वही हम अपना आध्यात्मिक पथ को समझेंगे। सहस्रार बोलते हैं श्री, ये आत्मा परमात्मा श्री, श्री आदि शक्ति पराशक्ति जो बोलते हैं ना, इसके एक हाई लेवल का वो समझते जाते हैं। और ईड़ा नाड़ी पिंगला नाड़ी है, सुषुम्ना नाड़ी अपने शरीर में है। तो यही चीज ऐसे जाता है, मतलब हम जब श्वास को लेते हैं ये अंदर जा रहा है, यहीं से एक यू टर्न होके श्वास बाहर आता है। तो इसका शक्ति ऐसे कंटिन्यूअस में एक माला की तरह, जैसे हम माला मोती को माला में पिरोते हैं ना, ये ऐसे चलता जाता है। और इसमें हम कलेक्टिव सुप्रा कॉन्शियस फ्यूचर बोलते हैं और कलेक्टिव सबकॉन्शियस पास्ट। जो हम पास्ट में हम जो भी सबकॉन्शियस को हमने क्रिएट करके रखा है उसके इसमें हम डर में जी रहे, नहीं तो हमारे साथ ऐसे हुआ था वाले बात। तो और प्रेजेंट में क्या है, सेंट्रल पाथ ऑफ इवेल्युएशन कलेक्टिव अनकॉन्शियस। तो ये हमारा सही प्रेजेंट में ही रहो बोलता है आध्यात्म। 204 स्लाइड्स। हाँ जी, 5 वाला स्लाइड अभी। तो हमारा ये एंशिएंट जॉयफुल ओमनीप्रेजेंट को यूनिवर्सल एनर्जी कॉन्शियस पावर को बताता है। जो हम इस पाथ में जाते हैं तो हम इस चीज को समझ पाते हैं रियलिस्टिकली क्या है। और नेक्स्ट है टेलीपैथी। हाँ, टेलीपैथी ऐसे है, हम जैसे जैसे हम ध्यान करते जाते इस एक नए नए एक हमारे अंदर पावर है उसको समझने लगते। टेलीपैथी से है पर्टिकुलरली दो इंसान के बीच में इमोशनल ट्रांसलेशन, बातचीत को एक टेलीपैथिक वे में, टेलीफोन पे हम भेजते हैं ना, बिना मुंह खोले हम मैसेजेस को पास उन तक भेज सकते, वापस ले सकते। एनर्जेटिक कनेक्शंस, पे अटेंशन टू द times you think of someone and they call, text or show up, or you wake up in the middle of the night with an energetic feeling about someone only to find out something was happening with them. This happens often with empathy. Sometimes आपको लगता है ना, मैं उनको बोलना चाह रही थी, बोलने वाली हूँ, तो तब उससे पहले वहां से वही बात का मैसेज आ जाता है। तो ये चीज ध्यान करने के बाद ज्यादा होने लगता है फ्रिक्वेंटली। यू कैन लर्न टू स्टॉप letting negative energy affect you, increase your ability to visualize the, इसके बारे में आगे बहुत आए, and have telepathic communication with people, knowing how to work with
नॉन वर्बल मैसेज, बोला नहीं, बोली नहीं रहेगा, नॉन वर्बल मैसेजेस ऐसे उन तक बोलते हैं ना। इसमें ध्यान में बहुत एनर्जी होता है, उस एनर्जी को हम एक वाइब्रेशन, एक बिना बोली से हम उन तक पहुंचा सकते हैं। ये चीज मुझे 2004-5 में बोला गया था। वो लोग बोलते थे कोई भी व्यक्ति को, वो इंसान आपके साथ हो या बॉडी विकेट करके गया हो, उनका रूप को सामने रख के आप उनके रहते कुछ उनके साथ आपका अनुबंध था, तो आपको रियलाइज हो रहा है मैं ऐसे नहीं करना था, तो आप उनका एक पिक्चर को सामने रख के आप मैसेज पास करेंगे, मैंने गलती किया, उनको आप सॉरी को बोलेंगे, तो आपका जो ये है ना एक मैसेज उन तक, टेलीपैथी रियलिस्टिकली वहां तक आपका मैसेज, वो जो कोई भी स्थिति में है, जो कोई भी जन्म लेके वो है, जिस लेवल पे भी उन तक जो सूक्ष्म उनका जो आत्मा तक वो पहुंच जाता है। तो ये चीज आप करके देख सकते हैं, बहुत अच्छे से महसूस होता है मेडिटेटर्स। और नेक्स्ट है, हाँ, योर आउटर वर्ल्ड इज रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर वर्ल्ड। आप जो भी आउटर वर्ल्ड में दिख रहे हैं वो आपका इनर वर्ल्ड होगा। आउटर वर्ल्ड में आप दुखी है तो इनर में भी दुखी दिखेगा, तो सुखी खुशी वाला नहीं दिखेगा। तो आप इनर सुखी खुश है, आउटर में दुखी है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, उसका वो चेंज कर सकते हैं सर्कमस्टेंसेस, जिस बेस पे इस हिसाब से आप दुखी हुए तो उसको खुशी में आप अंदर में खुश है, भाव बोलते हैं ना, अंदर आपका भाव बहुत अच्छा है, ऊपर आप उनको दिखाना नहीं चाहते, तो थोड़ा सा दुख या स्कोल्डिंग वाला, उनको डांटे जैसे हम कर रहे हैं, तो बच्चे को हम ये करते हैं, लेकिन अंदर भाव हम सोल कॉन्शियस में है, खुश है, ऊपर हम उनको दुख जैसे दिखा रहे हैं। तो यू मस्ट स्टार्ट बाय चेंजिंग योर इंटरनल बिलीव्स, एटीट्यूड्स एंड इमोशन। तो हमें इसके लिए हमारे इनर ये सारे सोचों को बदलना बदलना पड़ेगा, तब जाके हम बाहर अच्छा भाव रख सकते हैं बाहर। तो अंदर ही आपका नेगेटिव है तो बाहर हम और नेगेटिव शो करेंगे। अंदर बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी भरा हो तो हम बाहर भी उसको, उनको किस वे में चाहिए, वो सामने वाला कैसे समझता है उस वे में हम बता सकते हैं। ये पिक्चर से भी हमें समझ में आता है। यू विल बी यू विल बी वर्किंग विथ योर इनर वर्ल्ड। अब अपने इनर वर्ल्ड के साथ काम करना शुरू करना है, आपको करना पड़ेगा। पार्ट ऑफ सेंसिंग एनर्जी इज हियरिंग द मैसेजेस ऑल अराउंड यू। तो आप एनर्जी सेंस कर रहे हो तो वो आपके पूरा सराउंडिंग का मैसेज आप सुन रहे हो, एक एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, उसको सेंस करके आप रिएक्ट कर रहे हो, तो वहाँ कुछ ऐसा भी हो सकता है दुखी नेगेटिव एनर्जी, तो उस हिसाब से आप उसको सेंस करोगे, उसी को आप ओवरकम करके पॉजिटिव में कन्वर्ट करने चाहेंगे, तो काम डाउन करना है, जॉयफुल, थैंकफुल, एक तरह ग्रेटिट्यूड, तो इमीडिएटली आपका वो चेंज चेंज सोच चेंज हो जाएगा। यू हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज द पॉजिटिव एनर्जी अराउंड। आप ऐसे शक्ति आपके अंदर है, एबिलिटी आपके अंदर है पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने का आपके सराउंडिंग आसपास, एंड यू चेंज द नेचर ऑफ योर पर्सनल रिलेशनशिप। ये आपका सराउंडिंग का पॉजिटिविटी को आप बढ़ाओगे तो आप क्या हो जाएगा, आपका पर्सनल रिलेशनशिप को चेंज कर सकते हैं उस इंसान के साथ, उस व्यक्ति, उस सिचुएशन के साथ, वो कोई भी हो सकता है, हम उसको बदलाव कर सकते हैं हमारे सोच को बदलाव करके। तो ये एक चीजें आपको कैसे बदलाव करता जाता है जिंदगी में, आपको आप अपने आप में स्टडी करना शुरू करें। और नेक्स्ट है कॉपिंग विथ हेट्रेड। आप किसी को हेट करने वालों को कॉपी करेंगे तो हम भी वही करेंगे। कॉपी करना क्या है, कॉपी पेस्ट, जैसे वैसे ही इम्प्रिंट जो है उसको हमें, देखिए यहाँ दिखाया गया है, प्लस सीक थेरेपी, प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर। अब केयर, सेल्फ केयर को प्रायोरिटाइज दिया, इंपॉर्टेंस दिया, तो हमें दूसरों को भी प्यार करना, केयर करना है। प्रैक्टिस एम्पथी, सिंपथी से एम्पथी होना चाहिए बोलते हैं, ये चीज पे हमें डेवलप होता है ध्यान से। कैसे, हम सिंपथी दिखाएंगे तो उनका दर्द को कम नहीं करेंगे हम,
एम्पैथी यानी प्रे करके उनका दर्द को कम करने का कोशिश करना, ये वो होता है एम्पैथी। कोई व्यक्ति कष्ट में है तो हम अरे कष्ट में, ये अध्यात्म बोलती है किसी के ऊपर सिंपैथी नहीं दिखाना है। सिंपैथी दिखाने थे वही होता है ना, कोई व्यक्ति को हम हेल्प करना है तो आप सहाय कब तक करोगे, नीडी है पैसे देते जाएंगे कब तक, रोगी बीमार है तो बीमारी को कब तक दवा दोगे आप, ये दोगे, बताते जाओगे, समझाते। लेकिन वही चीज आप उनको ध्यान ही सिखाएंगे तो उस चीज को वो समझ के उसके अंदर का जड़ से उसको ठीक कर ले, तो वो होता है एम्पैथी। हमें सिंपैथी से एम्पैथी को बढ़ाना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। एंड अवॉइड एंड ऑल और नथिंग माइंडसेट को अवॉइड करना चाहिए। नथिंगनेस जो होता है उसको अवॉइड करना है, मेरे से कुछ नहीं होगा उस टाइप का सोच होता है ना, तो इसको हमें अवॉइड करना है। अवॉइड जनरलाइजेशन, जनरलाइजेशन को भी अवॉइड करना चाहिए। तो ये सारे पिक्चर फॉर्मेट जिस जिस तरह का सोच रखेगा उसके उसके हिसाब से उसका मन सोच वो एक तरह मिरर जैसे उसके अंदर, कभी कभी इंसान को फेस से हम समझ सकते हैं, कुछ कुछ एक्सपीरियंस पर्सन उसका फेस से मुझे लग रहा है कि कुछ परेशानी में है, बोलते हैं ना, ये इसमें दिखाया गया है पिक्चर, इनके अंदर के भाव सोच मन का। तो जो चीज आप कॉपी करते हो उसी चीज को आप पेस्ट दिखाओगे भी, अच्छा नेगेटिव पॉजिटिव, तो आप नेगेटिव को कॉपी करेंगे वही वाला हेट्रेड सामने आएगा, पॉजिटिविटी को करेंगे पॉजिटिविटी। यू नीड नॉट बी अफेक्टेड बाय अदर पीपल्स बैड मूड, दूसरों के बैड मूड पे आप अफेक्ट नहीं होना है आपको। आप हो गए तो क्या हो जाएगा, आपका आपका भी इम्पैक्ट होगा, आप भी आपके अंदर का भी एनर्जी डाउन होता जाएगा। जो भी आपने एनर्जी को गेन किया है मेडिटेशन से, कोई कम कर रहे हैं कोई बहुत ज्यादा कर रहे हैं, उनके ऊपर असर नहीं पड़ेगा। तो आप बैड मीट सामने आपके सराउंडिंग में फैमिली मेंबर्स हो सकता है, क्योंकि आप कितना भी कोशिश करें अकेला तो नहीं रह सकता, समाज में रहते हुए हमें समाज के लोगों के बीच ही रहना पड़ेगा। उस केस में क्या होगा, हमें आपका कोई नेगेटिव बैड मूड हमारे ऊपर इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो इसी को किसी को जज नहीं करना, तो उसके फेस से नहीं, हमें उसके साथ कुछ हुआ हो सकता है, उसके स्टोरी हिस्ट्री नहीं पता तो हम रिएक्ट कर जाते हैं, बाद में पता चलने को पछता होता है, अरे मुझे तो पता ही नहीं था। कोई व्यक्ति लेट आता है तो हम मन में ऐसे लेके बैठे इतने में आता है, मेरे में बहुत होता था पहले, इतने में बोला है तो क्यों नहीं, अब तुरंत आता है, कुछ तो प्रॉब्लम में फंसे होंगे, लेट आने का कोई रीजन हो सकता है। हम प्यार से थोड़ा टाइम दे के समझेंगे तो हमें भी पता चले, हम भी कुछ कारण से वेट कर रहे होंगे, लेकिन सामने वालों का भी हमें सोचना पड़ेगा क्या कारण से लेट आए, वो रीजन पूछे बिना हम रिएक्ट कर जाते हैं, तो उनको जज करते हैं, ये बोले तो इतने क्यों आए, ऐसे करा, ये करने वाले थे, मतलब ऐसे करके हम लोग अपना रिलेशनों को बिगाड़ लेते हैं। थोड़ा सा हमारा सोच को चेंज करने से सही हो जाता है। अगला स्लाइड देखिए, अपग्रेड योर माइंड, आप अपने माइंड को अपग्रेड करना है, किससे पॉसिबल है, ध्यान से तो बहुत हाईली, मतलब हम इसको अपग्रेड कर सकते हैं, जैसे रिसीव करते हैं एंटेना से, वैसे हम ध्यान में क्या करते हैं, वही एनर्जी को रिसीव कर रहे हैं, एक ब्रह्मरंध्र खुल रहा है, ये जो है ना विश्व प्राण शक्ति ब्रह्मांड में भरपूर है, तर एंटेना की तरह, लेकिन उस एंटेना को किसी के साथ जोड़ेंगे तभी आएगा। तो हमें अपने ध्यान को श्वास के साथ, हम श्वास को देखते देखते थॉटलेस में जाते हैं, तो उस एंटेना से हम कनेक्ट हो जाते, हमारे माइंड का जो सबकॉन्शियस माइंड का, हम कॉन्शियस से सबकॉन्शियस माइंड का पावर को हम अपग्रेड करेंगे, बढ़ाएंगे। यू आर लाइक अ रेडियोस, एफएम का होता है ना, दैट कैन रिसीव मेनी स्टेशंस, एफएम रेडियो तो अलग अलग स्टेशन, कभी उसको स्टेशन नहीं पे कैच कर रहा था, ब्लर घर पर ऐसा साउंड आता है ना, बिल्कुल, तो वो चीज समझ ही नहीं पाते क्या चीज है, सही वो स्टेशन का फ्रिक्वेंसी पकड़ेगा तो प्योर क्लियर वॉइस आने लगता है। तो योर व्हाट यू रिसीव पॉजिटिव और नेगेटिव इज डिपेंड्स ऑन व्हाट यू पे अटेंशन, जिस चीज पे आपने अटेंशन दिया उस टाइप का
ऊंचे एंटेना से रिसीव करेंगे। जैसे एफएम रेडियो कम फ्रिक्वेंसी रिसीव करेगी या बहुत ज्यादा भी करेगी, ना कम ना ज्यादा। 92.4 मतलब 92.4 पे वो क्लियर हो देगा। उसमें थोड़ा सा भी फ्रिक्वेंसी पॉजिटिव या नेगेटिव होगा तो वो ब्लर होता जाएगा, वॉइस बिगड़ जाएगा। इवन टीवीज में, मोबाइल में, इन सब में भी यही होता है जो ऑनलाइन हम चलाते हैं। हाँ जी। अब इसको देख के, अब ये पढ़ के भी समझ में आएगा। जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, एक सेंटेंस को अलग 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 रूप में मीनिंग निकालते हैं। कुछ उनका आईक्यू, जिनको बहुत ऐसे होता है ना अंदर से जिज्ञासा, तो वो लोग कोई तो एक ही वर्ड में समझ जाते हैं। वो इतना मैं इतने देर तक रखने की जरूरत ही नहीं, स्लाइड के पिक्चर देख के समझ जाते हैं क्या है। बहुत अच्छा, मैं बहुत ढूंढ ढूंढ के, ये थोड़ा सा बहुत डे वाइज होता था। You can unlock your present identity to experience even more of the prosperity of abundance who you are. आपको अपने एक्सपीरियंस से आपके प्रेजेंट आइडेंटिटी को आप अनलॉक कर सकते हैं, एंड प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस ऑफ प्रॉस्पेरिटी को आप पा सकते हैं, मोर एक्सपीरियंस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। किससे? मैं कौन हूँ समझ के। शिफ्ट योर आइडेंटिटी एंड ग्रो रिच। ये मीनिंग में कितना, इस सेंटेंस में क्या मीनिंग है आप देख लीजिए। शिफ्ट योर आइडेंटिटी एंड ग्रो रिच, वो एक ही सेंटेंस, वो उसका मीनिंग आपको बार बार इसको याद। ये सब चीजें किससे पॉसिबल है? हम रोज ध्यान करेंगे तो इन सब स्थिति में, कोई भी हमारा लोअर में जा रहे हैं ना, तुरंत हम हायर इसमें शिफ्ट हो जाएंगे। अपने अंदर के नेगेटिविटी को अनलॉक करेंगे, पॉजिटिविटी में हम अपने आप को अपग्रेड करेंगे, शिफ्ट करेंगे। आइडेंटिटी को हम शिफ्ट करेंगे, अपने सोच विचार को, हम क्या हो जाएंगे? रिच। ऐसे रिचनेस हमें मिलेगा, इसको किसी भी तराजू में रख के तोल नहीं सकते। चलिए अब हम ध्यान करते हैं। किसी को कुछ बात करना है तो इसके बारे में मेरा सोच के भी बियॉन्ड आपके भी कुछ है तो पॉइंट, कुछ विजडम आप शेयर कर सकते हैं। ओके मास्टर्स, हम ध्यान पे चलते जाए, ध्यान के क्लास में तो मेरा ज्यादा टाइम का नहीं रहता है, तो 20-25 मिनट्स ध्यान। इसलिए मैं न्यू मेडिटेटर के लिए स्लाइड देखिए, थोड़ा सा आपको विजडम में मिलेगा, फिर आपको ध्यान करने का भी मिलेगा। तो क्या हो जाता है, कम ध्यान करते 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 आपको एक बार ऐसे कनेक्ट हो जाएगा, तो आप उसको अपनाएंगे, ध्यान का टाइम बढ़ाते जाएंगे। चलिए मास्टर्स, ध्यान में बैठिए। मैं म्यूजिक को म्यूजिक शेयर करेंगे। मास्टर्स, ध्यान में बैठने का प्रोसीजर सबको पता है। तो मैं पैर को क्रॉस करना है, धीरे धीरे अपना नेत्र बंद करेंगे और पूरा शरीर को रिलैक्स करेंगे, ये करेंगे, तनाव मुक्त करेंगे। अपने 3-4 सांस नोज से लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। Breathe in from nose,
and breathing from mouth. जितने भी बार हो सके इसको करिए, बल्कि पूरा शरीर को फ्री कराइए, शांत कराइए, ढीला छोड़िए, ढीला। पूरे शरीर को एक एक अंगांगों में ना ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होना चाहिए, तभी हम अपने श्वास पे ध्यान दे चलेंगे। एक बार और सांस लीजिए मुंह से और मुंह से छोड़िए। Now whole body relax, relax। कोई भी बॉडी के पार्ट में आपको तकलीफ है, कोई ट्यूमर है, कोई पर्टिकुलर बीमारी से हम जूझ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? चैनलिंग करेंगे। चैनलिंग मतलब आपका पूरा ध्यान उस तरफ ले जाएंगे, जैसे हम खेतों में एक स्क्वायर शेप में वो बनाया रहता है, तो उसको हम माउथ को खोल देते हैं तो उसके अंदर पूरा का पूरा पानी भर जाता है, उसको चैनलिंग बोला जाता है। वैसे हम लोग क्या करेंगे? अपना अटेंशन पर्टिकुलर उस अंगांगों पे ध्यान ले जाके अपने पूरा विश्व प्राण शक्ति को वहाँ पे हम चैनलिंग करते हुए उसमें अपना प्राण शक्ति का बहाव को, फ्लो को उस पे छोड़ेंगे। 1-2 मिनट कंटिन्यूअसली आप उसी अंगांगों पे अपना विश्व प्राण शक्ति का फ्लो को अनुभव करते हुए आप ध्यान में बने रहेंगे। इस बीच में कोई भी ऐसे नेगेटिव विचार आप आके आपको तकलीफ परेशान करने लगे तो फिर आपका सरल श्वास पे आना बहुत जरूरी है। सरल श्वास ही आपका शून्य स्थिति, ध्यान की स्थिति में जाने का की है, चाबी है। ध्यान की स्थिति में जाना है उन्हें अल्फा स्टेट में आना। अल्फा स्टेट है ना, एक ब्रिज जैसे काम करता है। बीटा से गामा, बीटा से अल्फा में जाएंगे तो हम थीटा और डीप ध्यान समाधि स्थिति में जाने में हेल्प करेगा। जैसे हम अल्फा स्थिति में आते धीरे धीरे हम उन्हें चेतन मन से अवचेतन मन की तरफ जाते हैं। उस समय हमें अपने शरीर के अंगांगों को, बॉडी के पार्ट्स को अफर्मेशन भेजना है। यू आर हेल्दी, यू आर हैप्पी, आई लव, सेल्फ लव। कोई बॉडी का अंगांग हो, कोई व्यक्ति के तरफ आपका रवैया को बदलवाना हो तो आप ये अफर्मेशन को यहाँ यूज करते हैं। तो इस पे आपका कोई विचार नहीं है तो आप अपने ध्यान में करते हुए इसके बाद आप एक समाधि स्थिति में जाएंगे तो डेल्टा स्टेट, थीटा, तो बिल्कुल विचार शून्य, मतलब कोई भी वाइब्रेशन आपको समझ नहीं आए। आपको ऐसा लगेगा मैं नींद कर रहे, तो उसको बोलते हैं ट्रांस स्टेट, यानी समाधि स्थिति। उस स्थिति में आपको ड्रीम में जाना, आपका सूक्ष्म शरीर का यहाँ का अनुभव होता है। परमात्मा को हम परमात्मा के साथ मिलन का अनुभूति कर सकते, आनंद का, प्यार का। वहां से हम लेंगे उस शक्ति से इन सारे एनर्जी तो अपने रूटीन लाइफ में, मटेरियलिस्टिक लाइफ में हम इसका यूज करेंगे तो हम कभी भी थकावट वाले फील नहीं कर पाएंगे। चलिए अभी हम बैकग्राउंड में म्यूजिक को
एक साक्षी भाव से सुनते हुए हम अपने ध्यान में आगे बढ़ाएंगे। अपने पूरे शरीर में प्राण शक्ति का बहाव को बढ़ाएंगे। अपने पूरे नाड़ी मंडल को हम शुद्ध करेंगे।
ए मास्टर 2 मिनट्स मौन ध्यान करते हैं। मौन ध्यान का भी हमें अभ्यास करना चाहिए। जैसे जैसे हम ध्यान करते जाते हैं तो हमें किसी चीज का जरूरत नहीं पड़ेगा। लास्ट 30 सेकेंड्स। धीरे धीरे अंतर्मुखी से बाहरमुखी होते जाइए। शरीर के प्रज्ञा में आ जाइए। एक एक अंगांगों को महसूस करिए। बहुत अच्छा फील करेंगे। तभी आप पॉजिटिव अफर्मेशंस भी दे सकते हैं। ग्रेटिट्यूड, सेल्फ लव, प्यार भेज सकते हैं अपने केक अंगांगों को। लव यू मैसेज भेज सकते हैं। आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम पीसफुल। एंड कोई भी बात के लिए आई एम सॉरी एंड थैंक यू। लास्ट 10 सेकेंड्स। अब धीरे धीरे अपना दोनों हाथ खोल के आंखों के ऊपर रखिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे से अपने हाथ सामने लाते हुए आंखें खोलिए। तालियों के साथ धन्यवाद व्यक्त करिए। कृतज्ञता भाव करिए अपने गुरु के लिए, अपने माँ पिता के लिए, अपने साथ जो ध्यान कर रहे यूट्यूब एंड जूम में सारे ध्यानार्थियों को भी हम धन्यवाद व्यक्त करेंगे। थैंक यू वेरी मच। और अपना गुरु परम पितामह खत्री जी को भी हम धन्यवाद व्यक्त करेंगे। ग्रेटिट्यूड, थैंक यू।